हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड की 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 दैट इज वैदिक मैथमेटिक्स, जो कि काफी इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 4 मार्क्स का टॉपिक है और इससे रिलेटेड मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली जो हम मैथ्स के जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं, जो कि हम हर जगह करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट एंड सॉल्यूशन ऑफ सिंपल एल्जेब्रिक, इन सब मेथड्स को हम वैदिक जो मैथमेटिक्स के जो मेथड्स होते हैं, वैदिक जो फॉर्मूलाज होते हैं या वैदिक सूत्र जो होते हैं, उनके थ्रू हम कैसे हम क्विकली और जल्दी से और एक्यूरेट आंसर निकाला जाए, ये सब सीखना। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम मैथ्स को जल्दी से जल्दी हम आंसर फाइंड आउट करें और जिससे कि हमारा टाइम बचे। तो आज के हम वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले, केवल आज 2 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन दोनों टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे हमारे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे एडिशन। तो चलिए देखते हैं हम एडिशन, जिसमें वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे मेन रूल जो है, फॉर्मूला है, वो है एकाधिकेन पूर्वेना। इस एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब क्या होता है? जो एकाधिकेन वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ होता है एक अधिक। अब एक अधिक किस में करना है? हमें एक अधिक करना है कि एड 1 इंटू ए डिजिट और ए नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए 5 है, 5 के अंदर अगर मैं एड करूं 1, तो सीधा सा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा 6। लेकिन इसको हम वैदिक मैथमेटिक्स में जो रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 5 के ऊपर अगर मैं डॉट पुट कर दूंगा, ऐसे एक डॉट पुट कर देता हूं, तो इसका अर्थ हो जाता है सीधा सीधा कि हमने इसमें 1 ऐड कर दिया है और यहां हो जाएगा इसका सीधा सा मतलब 6। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे ले लेता हूं 43 ले लिया, और अगर मैंने इस 3 के ऊपर डॉट लगा दिया, तो सीधा सा इसका मतलब हो जाएगा 44। और अगर मैंने यही डॉट अगर 4 के ऊपर लगा देता और फिर होता ऐसे, तो ये हो जाता 53। इनका सिंपल सा मतलब होता है कि हमें ऐड करना है 1 किसी भी डिजिट में या नंबर में, ठीक है। तो अब इसका हम एडिशन में यूज कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है, हमें बेस, हमेशा ध्यान रखना होता है बेस, क्योंकि बेस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। और इसे कैसे समझेंगे? बेस नंबर जो होता है, बेस नंबर हमारे सबसे मेन जो होते हैं, आपको बता देता हूं, या तो होता है 10, या फिर होता है 100, या फिर होता है 1000, जो 10 की मल्टीपल में चलते हैं, ठीक है। वो सब के किस में आते हैं? बेस नंबर आते हैं। तो ये जो होते हैं ये सारे बेस नंबर होते हैं, 10, 1000, 100 वगैरह, ये सारी चीजें बेस नंबर में आती है। तो अगर मान लीजिए अगर हम किन्हीं सिंगल सिंगल डिजिट का ऐड करें, बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि व्हेन वी add two digit, when we add 2 digits, taking base 10, ठीक है। तो हमें ऐड करना है 2 डिजिट्स को, जब हम बेस लें 10, तब क्या ध्यान रखना होता है? तब हमें ध्यान रखना होता है नॉट इफ सम ऑफ 2 डिजिट्स इज 10 और more than 10, then we use एकाधिकेन on previous digit।
कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर किन्हीं दो डिजिट का सम क्या हो 10 और मोर देन 10 हो तो हमें क्या यूज कर देना है, एकाधिकेन पुट कर देना है उसकी जो रिजल्ट आएगा उसकी प्रीवियस डिजिट पे। तो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, उसी एग्जांपल से हमें ये बात, लेकिन बात ये है कि ये मैं ले रहा हूं केवल बेस 10, यहां पे बात हो रही है केवल और केवल जब हम बेस क्या लें यहां पर 10 लें, ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। तो देखते हैं हम एक एग्जांपल इसको समझने के लिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि हम सिंगल सिंगल कॉलम को ऐड करते हैं, ये हमने बचपन में भी सीखा है, लेकिन इसमें वैदिक मैथमेटिक्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें जहां पर भी जिन डिजिट्स का सम क्या आ जाए 10 या मोर देन 10 आ जाए तो हमें बस क्या यूज कर लेना है, एकाधिकेन यूज करना। वो कैसे यूज करना है उसे हम सीखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इसी एग्जांपल से, देखते हैं। अगर हम ऐड करें 4 + 9, अगर मैं इसे ऐड करता हूं 4 और 9 को, तो यहां रिजल्ट आ जाता है हमारे पास कितना, 13। तो 13 रिजल्ट आया। तो आप देख रहे हो ये 13 क्या है, मोर देन 10 है। 13 मोर देन 10 है, इस वजह से जो यहां रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट इस जगह आ रहा है, तो हमें कहां पुट करना है एकाधिकेन, इस 9 की प्रीवियस डिजिट पे। तो 9 से प्रीवियस डिजिट क्या है यहाँ पे 5, तो 5 के ऊपर मैंने क्या पुट कर दिया है यहाँ पर, एकाधिकेन, और यहां आ जाएगा फाइनल रिजल्ट क्या, 3। केवल क्या बच जाएगा, 3। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जहां 10 और मोर देन 10 आ जाए तो 1 अपने को उसकी प्रीवियस डिजिट पे एकाधिकेन पुट कर देना है, और जो बच जाए उस वाली डिजिट को पुट कर देना नेक्स्ट रिजल्ट में। तो चलिए ऐसे ही अब देखते हैं 3 + 2 5, ये तो लेस देन 10 है, यहां कोई एकाधिकेन नहीं होगा, तो यहां आ गया 5, और 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12। 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। 12 का यहां पर आ जाएगा 2। अब आप खुद देखिए 12 क्या है, मोर देन 10 है, तो एकाधिकेन कहां पुट करना होगा हमें, 4 पे। अब आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, जिस डिजिट के ऊपर एकाधिकेन हो गया अब वो डिजिट क्या हो जाएगी, 1 मोर हो जाएगी। कैसे, अगर 5 डॉट है तो ये यहाँ 5 ना होकर के अब कितना हो गया, 6, और ऐसे ही ये 4 डॉट यहाँ 4 ना होकर के अब कितना बन गया है, यहाँ पर 5 बन गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो 3 + 6 9, दैट इज लेस देन 10। 9 + 3 12, 12 इज मोर देन 10, तो 12 का यहां पर आ जाएगा 2, और यहां 9 के ऊपर लग जाएगा एकाधिकेन। तो 2 + 5 कितना आ जाएगा यहां पर, 7। 2 + 5 का आ जाएगा 7, और कोई एकाधिकेन यूज नहीं होगा बिकॉज 7 इज लेस देन 10। नाउ नेक्स्ट, फिर थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं। 6 + 3 दैट इज 9 विच इज लेस देन 10। 9 प्लस ये क्या है, अब 9 नहीं है, ये हो गया है 10। तो 9 + 10 कितना हो गया यहां पर, 19। इस जगह हो गया है 19। 19 इज मोर देन 10। 19, तो इस वजह से हमें इस 2 पर, इस जो ये 9 डॉट है इसके पहले प्रीवियस क्या है, 2 है, यहां पर हमें यूज कर देना है एकाधिकेन, और यहां आ जाएगा 19 में से बच जाएगा ओनली 9। तो 9 + 5 5 14। 14 क्या है, फिर से मोर देन 10 है, तो 14 का यहां आ जाएगा 4, और यहां आ जाएगा 6 पर एकाधिकेन। चलिए लास्ट कॉलम को ऐड करते हैं। 7 + 2 विच इज 9, एंड 9 प्लस अब ये कितना 3। 9 + 3 मतलब 12। अरे 12 आया, लेकिन अब 12 तो मोर देन 10 है, तो मुझे मतलब एकाधिकेन यूज करना होगा। और इस 2 से क्या है, कोई भी डिजिट है ही नहीं यहां पर। जब कोई डिजिट नहीं है तो फिर क्या करें हम, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आप लोग यहां 0 पुट कीजिए और उस 0 के ऊपर डॉट लगा दीजिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप चाहे 0 2 लिखो चाहे 2 लिखो, बात एक ही होती है। क्लियर है कि नहीं है? तो कितने ही 0 लगा दो, किसी भी डिजिट से पहले कितने भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए देखते हैं अब यहां पर आगे। तो हमने यहां हुआ था 12, तो 12 की वजह से हमने यहां 0 लगा करके उसके ऊपर डॉट लगा दिया है। 0 इसलिए लगाया क्योंकि इससे पहले कोई डिजिट नहीं थी, और यहां 12 जो था मोर देन 10 था। फिर उसके बाद में अब देखते हैं 12 का 2 आ जाएगा। 2 + 7 यहां कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और अब इधर इस 0 डॉट की वजह से यहां आ जाएगा 1। तो ये फाइनल हमारे पास इसका एडिशन का रिजल्ट आया। तो ये थोड़ा वर्बली आप करना सीखोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी होने लग जाएगा आप लोगों से। अब इसी में थोड़ा एडवांस जो होता है हमारे पास, इसमें हमें जो हमारे 10th क्लास में, ये मेथड आपको 9th क्लास में भी सीखने को मिलता है,
ठीक है। लेकिन अब इसमें जो एडवांस है, हम इसके साथ जो प्लस करने वाले, एकाधिकेन के साथ जो हम सीखने वाले, वो सीखने वाले हैं हम शून्यांत मेथड। क्या सीखने वाले हैं हम? शून्यांत नंबर मेथड। हम इस मेथड को एकाधिकेन पूर्वेन के साथ ही यूज करेंगे, जो कि हमारी 10th क्लास में है ये मेथड। शून्यांत नंबर मेथड को मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपको 38 प्लस 57 करना है, जस्ट एग्जांपल से समझिए, तो मुझे क्या करना है कि इन्हीं डिजिट में से इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है और मर्ज करना। एक्चुअली ये शून्यांत नंबर मेथड है क्या? स्प्लिट और मर्ज करने का मेथड है। एक्चुअली आप ध्यान रखिए। तो कैसे स्प्लिट और मर्ज करें? अगर मैं इस 38 में 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो सकता है। या फिर मैं क्या करूं, 57 में 3 ऐड कर दूं तो क्या हो जाए? ये 60 हो जाए। तो अब मैं क्या करूं, ये या तो 3 इसमें ऐड करूं या फिर 2 इसमें ऐड करूं। तो ये कहां से लाऊं मैं? ये सब ये कहीं से बाहर से नहीं लाना है, इन्हीं नंबर से एक दूसरे को ये क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे डिजिट। अगर मान लो मेरे को इसमें 2 ऐड करना होता तो 2 कहां से लाता? यहां इस 57 से 2 लाता और ये हो जाता 40, और 57 का कितना बच जाता है? यहां से 2 इसको दे दिया तो 55। और अब आसानी से आप ऐड कर सकते हो, कितना आ जाएगा यहां पे? 95। या फिर अगर आप मान लो 57 में करते 3 ऐड करते तो यहां से 3 कम करते तो कितना आता? 35 प्लस, और ये हो जाता 60। तो ये हो गया यहां पर 95। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें एडवांस ये हो जाता है कि हम 2-2 डिजिट को एक साथ ऐड करते हुए चलेंगे। हमारा जो एडिशन है उसमें 2-2 डिजिट्स का एडिशन एक साथ करते हुए चलेंगे, जिससे थोड़ा सा मेथड हमारा फास्ट हो जाता है। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। इसमें मैं आपको बता देता हूं, शून्यांत नंबर मेथड में हमें करना क्या होगा? 2-2 डिजिट्स को एक साथ ऐड करना होगा। तो वो ऐड करने के लिए यहां पर जो अब बेस नंबर हो जाएगा, पिछले वाले एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा वहां बेस नंबर जो मैंने रखा था लास्ट एग्जाम्पल में वो 10 रखा था, लेकिन इसके लिए जो बेस नंबर हो जाएगा वो बेस हो जाएगा 100। बेस क्या हो जाएगा यहां पे? 100। और इसमें अब आपको यही ध्यान रखना है कि इफ सम ऑफ नंबर्स इज 100 और मोर देन 100 वी यूज एकाधिकेन। हमें क्या यूज करना है? एकाधिकेन यूज करना है। कैसे देखते हैं। अब जैसे पिछले वाले एग्जांपल में तो हम सिंगल सिंगल कॉलम को ऐड करे थे, लेकिन इसमें क्या करना है? डबल डबल कॉलम को, मतलब 2-2 डिजिट्स को एक साथ ऐड करते हुए चलना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अब यहां से मैं लूंगा 98 और 89, तो फटाक से ये वर्बली आ जाना चाहिए। वैसे तो देखो प्रैक्टिस, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख के डिस्क्राइब कर देता हूं इस पूरे को। तो देखिए 98 प्लस 89, तो आप देखोगे या तो 89 को 90 बना दो या फिर इसको 100 बना दो। इसको 100 बनाने के लिए हमें 2 ही तो ऐड करना है, तो कहां से करें? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 100। अब ये 2 कहां से दिए? इसमें यहां से ये जो 2 हमने ऐड किया इसमें 89 से ऐड किया तो यहां बच गया 87। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 187। तो आपको पता चला कि इन दोनों का सम जो करना हुआ वो कितना आ गया? 187। तो अब आपको अभी मैंने कहा कि 187 में यहाँ क्या, ये 100 से ज्यादा है तो हमें केवल 87 रखना है, और ये जो 1 है ये किस में चला जाएगा? एकाधिकेन में चला जाएगा। तो एकाधिकेन कहां? वही प्रीवियस में। तो इससे प्रीवियस क्या है? 67। तो इस यहां 7 के ऊपर एकाधिकेन लगा देना है हमें, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। और यहां बच जाएगा 87। तो 87 और अब हमें ऐड करना है 15 को। तो 87 प्लस 15, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, मैं 87 को 90 बना सकता हूं, तो कितना 3 देना पड़ेगा यहां पे। तो 90 हो जाए तो 3 इसमें से कम किया तो यहां कितना हो गया? 12। कितना आ जाएगा? 102। तो 102 क्या है? फिर से मोर देन 100, मोर देन 100 है, तो इसका रिजल्ट आ गया 102। तो 102 में से केवल ये 02 बचेगा, और 1 की वजह से यहां पर क्या आ जाएगा? 57 पे लग जाएगा
एकाधिकेन। फिर से अब इसे 37 और इसको ऐड करेंगे तो यहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 39। ये तो लेस देन 100 है तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 39 और 76 को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 39 प्लस 76, ये तो बहुत आसान है भाई। आप देख सकते हो 39 को 40 बना दो, इसको 75 लिख दो, कितना आंसर आ जाएगा बताइए 115। तो यहाँ 115 में से क्या बचेगा केवल 15। तो हमें यहाँ रिजल्ट में तो लिख देना है 15, लेकिन ये 1 जो था, ये जो 115 आया उसमें से तो हमने लिख दिया यहाँ 15। ये जो 1 है वो किस में चला जाएगा एकाधिकेन। एकाधिकेन कहाँ लगाना है इन दोनों डिजिट्स के नेक्स्ट डिजिट पे, प्रीवियस डिजिट पे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। और तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो चलिए 49 प्लस, अब ये कितना हो गया है अगर मैं आपको बताऊं नेक्स्ट, 49 प्लस ये हो गया है 68। ये हो गया है 68, ये 67 नहीं है, ये हो गया 68 क्योंकि एकाधिकेन लगा हुआ है ना इस वजह से। अच्छा, या तो आप इसको 70 बना दो या फिर इसको 50 बना दो। चलिए मैं इसको 50 बना देता हूं तो केवल एक ही तो कम करना पड़ रहा है। तो 50 प्लस 67 कितना हो जाएगा बताइए। ये तो बहुत आसान है, 50 60 1110 1117। ठीक है, 7 की वजह से 1117। 50 प्लस 60 तो होता 1110 और 7 और एक्स्ट्रा है तो 17। तो 117 जो है 117 जो है इसमें से केवल हमें 17 यूज करना है और एकाधिकेन लगाना है। अब देखो यहां जो रिजल्ट आया वो क्या आया, मोर देन 100 आया। तो हमें मोर देन 100 आया, अब हमें यूज तो करना पड़ेगा एकाधिकेन, लेकिन कैसे करेंगे एकाधिकेन यूज, 0 के ऊपर डॉट लगा करके। चलिए तो अब यहां कितना बच गया 17 बच गया। इसमें से 17 में क्या ऐड करना है मुझे 58। चलिए तो यहाँ दो कम अगर इस तरफ दे दे तो इसमें से 15 और प्लस ये 60 कितना आ जाएगा 75। 75 तो लेस देन 100 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 75 में हमें ऐड करना है 48। तो यहां आ जाएगा हमारे पास कितना, अगर मैं इसको 50 बना दूं तो देखिए कितना, यहाँ 73 प्लस 50 कितना आ जाएगा 123। तो 123 क्या है, वही मोर देन 100। तो बचेगा क्या यहाँ पे 23 ओनली। लेकिन अब यहां पर रिजल्ट आया 123, इन दोनों का एडिशन जो आया 75 और 48 की वजह से। तो यहाँ एकाधिकेन यूज होगा, लेकिन वो कैसे होगा 0 डॉट लगा, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है ना इस वजह से। चलिए फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट। 23 प्लस 89 के ऊपर डॉट लगा हुआ है। एक्चुअली आप देखिए मैं 89 डॉट लिख रहा हूं आप लोग, लेकिन इसको मैं 90 नहीं लिखा। तो आप सीधा सीधा देखिए 123 प्लस 90, तो सीधा सीधा आप तो इसे ऐड कर सकते हो आराम से। ठीक है, कितना आ जाएगा 113। लेकिन यहाँ 113 क्या है, मोर देन 100 है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे रिजल्ट में ओनली 13, और यहाँ लगा देना है एकाधिकेन। तो अब देखिए ये जितने भी 0 डॉट आए हैं इनको सबको आपस में ऐड करना है, क्योंकि 0 डॉट का मतलब ही क्या होता है 1 होता है। तो 1 2 3, तो रिजल्ट आ जाएगा 31,315। आप लोगों को ये शून्यांक नंबर मेथड इस वाले एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब इसी ही मेथड का हम एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है हमारे लिए, जो क्लॉक टाइम होता है उसको कैसे ऐड किया जाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे आपको बहुत अच्छे से सीखना है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं शून्यांक नंबर मेथड से ही एडिशन ऑफ क्लॉक टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेस नंबर क्या हो जाता है, यहां पर बेस नंबर हो जाता है 60। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर 60 मिनट का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, एंड ऐसे ही अगर 60 सेकंड का मतलब हो जाता है हमारे लिए 1 मिनट। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं 75 मिनट्स, तो एक्चुअली में ये 75 मिनट्स नहीं होगा, ये एक्चुअली में कितना हो गया है 1 आवर 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट एक्स्ट्रा है। क्लियर है कि नहीं है? तो सेम ऐसे ही हमें वही चीज ध्यान रखनी है, लेकिन ये चीज और केवल अप्लाई होती है कहां के, किसके लिए, केवल और केवल मिनट के लिए और सेकंड वाले पार्ट के लिए। बाकी सेम एज इट इज जो आवर वाला पार्ट है वो उसमें बेस 100 ही रहेगा। ठीक है, तो यहां एकाधिकेन कब यूज करना है, मिनट और सेकंड वाले में यूज करना है, लेकिन वो भी कैसे, जब उनका बेस या सम जो है
मोर देन 60 हो जाए, 60 और मोर देन 60 हो जाए तो हमें क्या यूज करना है, यहां पर एकाधिकेन यूज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल को। तो चलिए सेकंड्स का यूज करते हैं, सीधा ही हम दो डिजिट्स का सम करेंगे अब डायरेक्टली। तो 35 प्लस 30, सीधा ही क्या हो रहा है, 35 प्लस 30 दैट इज 65। 65 क्या है, मोर देन 60 है। कितना ज्यादा है ये, इससे 5 ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है, एक तो मोर देन आ रहा है, तो मोर देन आते ही 45, इससे प्रीवियस क्या है, ये 45। तो मिनट वाले हिस्से में चला जाएगा, तो मिनट वाले हिस्से में हम इस 5 के ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ पे एकाधिकेन कर देंगे, और रिजल्ट यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, ओनली 5 बच जाएगा। अब 5 प्लस 45 ये हो गया है 50। 50 इज लेस देन 60, तो यहाँ कोई एकाधिकेन नहीं होगा। तो सेकंड वाला पार्ट देखो कितनी जल्दी से ऐड हो गया। सेम ऐसे ही मिनट वाला ही पार्ट को अगर मैं ऐड करूं तो देखिए यहाँ पर 55 प्लस, अब देखिए ये कितना है 46। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए, ये हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा ये 101। ठीक है, आप खुद ऐड करके देख लीजिए फटाक से, जल्दी से आप ऐड कर भी सकते हो। देखो अभी अभी समझा है कि स्प्लिट और मर्ज करना, किसी भी एक नंबर को 0 कर दो, कैसे भी 0 बनाना है उसके एंडिंग में। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको 4 भेज देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाता है 51। तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, यहां आ जाएगा 101। और 101 कितना है, 60 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 41 ज्यादा है। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर मैं इसमें यहां से 5 भेज दूं तो ये 60 हो जाए, और इधर ये कितना बचे 41। तो आप देख रहे हो ना 41 एक्स्ट्रा है। तो हमें यहां रिजल्ट में इन दोनों का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 41 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बच गया है वो क्या रिजल्ट लिख देना है यहाँ पर 41। ठीक है, और एकाधिकेन कहाँ आ जाएगा 23 पर। ठीक है, ये फिर से समझिए, 55 और 46 को ऐड करना था तो सीधा सा दिमाग लगाना था। यहां आ रहा है 101। 101 किससे ज्यादा है, 60 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 41 ज्यादा है। सीधा सा ये दिमाग लगाना था। और फिर भी आप इस 55 को 60 बना सकते थे, यहाँ 5 स्प्लिट करते तो। ठीक है, तो आप वैसे भी देख रहे हो 41 एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका तो सीधा सीधा क्या हो जाता है 1 आवर हो गया, तो 1 आवर किस में ऐड हो जाएगा, आवर में ऐड होगा ये तो। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट 41 प्लस 35। 41 प्लस 35 इसको फटाक से ऐड कर लो आप, ये 36 70 कितना आ जाएगा 76। तो आप देखिए 76 है वो 60 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा। यहां लिखना था रिजल्ट, तो 16 यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ 27 पे मोर देन वो एकाधिकेन हो जाएगा। अब इनको ऐड करना और भी आसान है, ये कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ये 14 है, ये 24 है, ये 28 है। 14 है, ये 24 है, और ये 28 है। तो देखिए आप इसको अगर इधर 2 ट्रांसफर कर दें तो कितना आ जाएगा 30, और 2 इधर दे दो तो 16, 20, 30, 50, 16, 66। ऐसे जल्दी से आप ऐड कर सकते हो। ये 10th क्लास के बच्चे जब इस तरीके से करेंगे एडिशन, तो उनके लिए ये सब चीजें हथेली पे होने लग जाएगी, जैसे उंगलियों पे करने लग जाओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग एग्जाम्पल से एडिशन करना सीख चुके हैं। अब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे वो हम पहले एक बार सारे जो मेथड है इनको सीखते हैं, देखते हैं, फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे उन्हें हम एक साथ सॉल्व करेंगे। अब इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वो भी हम डिस्कस करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का ही यूज करते हुए, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ध्यान रखना होता है हमें, परम मित्र अंक। ये परम मित्र अंक होते क्या है, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट भी बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि वो डिजिट्स एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिनका सम क्या हो जाए 10 हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं इस 8 में क्या ऐड करूं जिससे इसका सम क्या आ जाए, यहाँ पे 10 आ जाए। तो इस में ऐड करने के लिए मेरे को 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 2 इस 8 का क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या परम मित्र अंक हो गया है। या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, इस ये जो 2 है, इस 2 का परम मित्र अंक कौन है, 8 है। यहां पर क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही मैंने यहां पर आप लोगों को लिख दिया है कि 1 के लिए परम मित्र अंक हो जाएगा 9, 9 के लिए हो जाएगा 1, 2 के लिए 8, 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, 7 के लिए 3, 4 के लिए 6, 6 के लिए 4 एंड 5 के लिए 5। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका यूज करना है हमें सब्ट्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे देखते हैं। हमें सब्ट्रैक्ट करना है
98,356 में से 70,467 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं और कैसे नहीं, इसे हम सीखेंगे और कैसे ये मेथड जल्दी से यूज में आता है। तो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा कि अगर कोई डिजिट नहीं सब्ट्रैक्ट होती है तो हम क्या करते थे, उसके पड़ोस वाली डिजिट से कैरी फॉरवर्ड करते थे। लेकिन यहाँ कैरी फॉरवर्ड ना करके हम क्या करेंगे, हम यहां पर एकाधिकेन पुट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो समझते हैं अब हम। तो चलिए आप देखिए, जैसे अगर मेरे को 6 में से 7 माइनस करना है, 6 में से 7 माइनस करना है, क्या ये पॉसिबल है? आपके लिए देखिए मैं नोट्स के तौर पे लिख देता हूं यहां पे, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। क्या 6 माइनस 7 पॉसिबल है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना है, वी एड परम मित्र अंक ऑफ 7, जो बड़ी डिजिट है जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाई, उसका परम मित्र अंक जो है हम किस में ऐड कर देंगे, इनटू 6 एंड वी यूज एकाधिकेन on previous digit of 7। क्लियर है कि नहीं है? ये आपको अब समझ में आ गया हो। क्या 6 माइनस 7 पॉसिबल है? नहीं है। जब भी पॉसिबल नहीं हो, जब भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो तो हमें क्या करना है, परम मित्र अंक को ऐड करना है। किसमें? जिसमें से वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो हमें किसमें, तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3 को किसमें ऐड करना है हमें, 6 में। क्या आ जाएगा, 9। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। और हमें क्या यूज करना है, एकाधिकेन कहां पे, 7 की प्रीवियस डिजिट क्या है, 6 पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं फिर से। क्या 5 माइनस 7 पॉसिबल है? 5 माइनस 7 ये पॉसिबल नहीं है। तो 7 का परम मित्र अंक क्या होता है, 3 को किस में ऐड कर दें, 5 में से। यही क्या है आपका आंसर आ जाएगा 8, जो कि आंसर क्या आ गया 8। और हमें क्या यूज कर लेना है, एकाधिकेन। क्या 3 माइनस 5 पॉसिबल है? 3 माइनस 5, ये 4 डॉट का मतलब क्या हो गया, 5। मैं 5 बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है आप सोचे कि 4 है और सर तो 5 बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ एकाधिकेन लगा हुआ है। तो 3 माइनस 5 ये पॉसिबल नहीं है। तो 5 का परम मित्र अंक क्या होता है, 5 का परम मित्र अंक 5 ही होता है। तो 5 प्लस 3 क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 8। और यहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, एकाधिकेन। 7 माइनस 1 सॉरी 8 माइनस 1, क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 7। 9 माइनस 7 पॉसिबल है, 2। दैट इज योर आंसर। तो ये जल्दी जल्दी हो जाता है। कैसे, अब देखो आप इसे वर्बली भी कर सकते हैं ऐसे। 6 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, 3 6 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 सीधा सोचना है, 7 का परम मित्र अंक 3 प्लस 6 9। ऐसे यहां 7 हो जाएगा एकाधिकेन। 5 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, 3 है परम मित्र अंक, 3 प्लस 5 8 एकाधिकेन। 3 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, फिर इसका जो 5 का परम मित्र 5 प्लस 3 8 एकाधिकेन। 8 माइनस 1 7, 9 माइनस 7 2। दैट इज योर आंसर। तो ये आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अब इसी में मैं एक और इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो अब डिस्कस करने वाला हूं, वही टाइम और जो क्लॉक टाइम है उसको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो क्लॉक टाइम को कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको देखते हैं। इसमें आपको फिर से वही बात ध्यान रखनी है। आपको मैंने कहा था कि मिनट और सेकंड में थोड़ा अलग मतलब होता है। क्या मतलब होता है आपको पता है कि 60 मिनट मतलब 1 आवर, ऐसे ही 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। तो सेम वही चीज, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इनकी टेंस प्लेस की डिजिट पे। तो हमें उनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स होता है या परम मित्र अंकों का जो योग हो जाता है, सम जो हो जाता है, वो होना चाहिए 6। तो इसलिए यहां जो नॉर्मल नंबर होता है उनके लिए 10 है बेस, पर यहां इनके लिए हो जाएगा क्लॉक टाइम के लिए 6। तो जैसे कि 0 होगा तो 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या परम मित्र अंक क्या हो जाएगा, 6 के लिए 0, 1 के लिए 5 के लिए 1, 2 के लिए 4 के लिए 2 एंड 3 के लिए 3। अब देखते हैं कैसे इसी एग्जांपल। अच्छा ये ध्यान रखना, वंस प्लेस नॉर्मल वैसे होगा जैसे इस वाले एग्जांपल में हुआ था। ठीक है, क्या 5 माइनस 7 पॉसिबल है? नहीं। तो 7 की कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट इज
3 को किस में ऐड करें? 5 में। आंसर इज 8 और यहां इस पे पुट कर देंगे एकाधिक n इसकी प्रीवियस डिजिट पे, तो यहां 5 की जगह क्या हो गया? 6। अच्छा अब देखिए 6 जो है क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है 2 में से? 2 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल। देखिए आप यहां, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड वाले पार्ट में, तो सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखें क्या 2 माइनस 6 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो 6 की जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है वो क्या है? 0। 0 को किस में ऐड करना है? 2 में। ये आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ 8 पे हम कर देंगे एकाधिक n। अच्छा 6 माइनस 9 पॉसिबल है? नहीं। तो 9 की कॉम्प्लीमेंट डिजिट क्या? 1। 1 का किस में ऐड कर देना? 6 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पुट कर देना है एकाधिक n। ठीक है, तो एकाधिक n पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6। तो 6 का कॉम्प्लीमेंट डिजिट 0, ये क्योंकि इससे 10th प्लेस की डिजिट है ना ये मिनट में, इस वजह से। तो 0 को ऐड करना है 2 में, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पुट कर देंगे एकाधिक n। यहाँ हो गया 19। तो ये 9 है, तो 9 का फिर से आपको दिमाग लगाना है, क्या ये 9 इसमें सब्ट्रैक्ट हो सकता है? 1 में से नहीं हो सकता। 1 प्लस 1 2 3 1 और यहाँ कर देना है एकाधिक n। तो 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 1। तो आंसर इज 12 आवर 27 मिनट 28 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर और नोट? तो आई होप आप लोगों को ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो वैदिक मैथमेटिक्स का जो बेसिक फॉर्मूला है एकाधिक n पूर्वेंड से आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे से एक बार इसको वीडियो को देखें। कुछ कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज रिवाइंड करें, उसको देखें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हमारी लॉकडाउन में ये क्लासेस शुरू हो चुकी है। ओके, थैंक यू।